मैं आप तमाम हजरात से पूछना चाहूंगा और मेरा साथ दीजिएगा, आप में से कितने लोग न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल देखते हैं या पढ़ते हैं? आप अपना हाथ ऊपर करिएगा। बाकी लोग नहीं देखते हैं? माशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग देखते होंगे, और नहीं भी जो देखते होंगे तो देखने वालों से सुन लेते होंगे। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, जरा साथ दीजिएगा। आप लोगों में से कितने लोग मलाला यूसुफजई को जानते हैं? माशाअल्लाह, मलाला यूसुफजई को जानते हैं? जानते होंगे जो लोग मीडिया से अवेयर हैं। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल, आप लोगों में से कितने लोग मरवा अल शर्बीनी को जानते हैं? 100% नो, कोई नहीं जानता होगा। मरवा अल शर्बीनी को कितने लोग जानते हैं? यह है मीडिया। मैं भी आपके सामने बताऊंगा क्यों नहीं जानते आप लोग। यह है मीडिया। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली थी, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कई रिपोर्ट्स हमने पढ़ी, उसमें यह भी कहा जाता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान CIA स्पॉन्सर्ड है। मैं उन मसले पे नहीं जाना चाहता। तहरीके तालिबान पाकिस्तान उस पे हमला करता है और उससे 2 गोलियां लगती हैं, एक गले के अंदर और एक सर के अंदर। लेकिन इंटरनेट के ऊपर काफी सवाल उठाए गए कि गले के अंदर जो गोली लगी थी, सर के अंदर जो गोली लगी थी, वो कहां गायब हो गई, और बहुत सारे फोटोज आए। मैं उन मसाइल में नहीं जाना चाहता। लेकिन मीडिया ने क्या किया? 9 अक्टूबर 2012 को इसको गोली लगती है, और पूरे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के मीडिया में यह कोहराम मच जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, मुसलमान औरतों की तालीम के खिलाफ हैं, क्योंकि 15 साल की एक बच्ची जो अपने स्कूल से घर की तरफ आ रही थी, बस के अंदर उसको गोली मारी गई, जिससे 2 गोली लगी। और UNO, यूनाइटेड नेशन, जो लाखों औरतों को रेप किया जा रहा है इराक के अंदर, हजारों औरतों को सीरिया के अंदर रेप किया जा रहा है, ये तमाम चीजों को सामने तो अपनी आंखें बंद की हुई है। लेकिन वही UNO एक ऐलान करती है कि 10 नवंबर 2012 के दिन वो ऐलान करती है कि हर साल 10 नवंबर को मलाला डे मनाया जाएगा। मैंने तीसरा सवाल आपसे किया था कि आप लोगों में से कितने लोग मरवा अल शर्बीनी को जानते हैं, और आई एम श्योर कि बहुत कम लोग जानते होंगे, और आप लोगों में से किसी ने फिंगर रेज नहीं किया। मरवा अल शर्बीनी 31 साल की खातून जो जर्मनी में रहती थी, इजिप्ट की रहने वाली थी, मिस्र की रहने वाली थी, लेकिन जर्मनी में आ गई थी। वो एक फार्मासिस्ट थी, पढ़ी लिखी खातून थी। वो 21 अगस्त के दिन अपनी बेटी को लेकर एक प्लेग्राउंड में जाती है, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए। वहीं पे एक और शख्स जिसका नाम एलेक्स था, वो अपनी भांजी को लेकर जाता है। वो भी अपनी भांजी को खिलाना चाहता है। और अक्सर हमारे वहां होता भी, हम देखते भी हैं कि जब एक ही ग्राउंड हो, एक ही चीज खेलने की हो, तो बच्चे आपस में लड़ जाते हैं। यही हाल वहां पे हुआ जर्मनी के अंदर, वो प्लेग्राउंड के अंदर, पब्लिक प्लेग्राउंड में एलेक्स की भांजी और मरवा अल शर्बीनी की बेटी, दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। और जो बड़े समझदार लोग होते हैं वो इन बातों में नहीं पड़ते, लेकिन एलेक्स था, उसने, चूंकि मरवा अल शर्बीनी मुसलमान थी, उसने बाकायदा इस्लामी तौर पे हिजाब भी लिया हुआ था, तो उसने एलेक्स ने मरवा अल शर्बीनी को बहुत गालियां दी कि तुम मुसलमान दहशतगर्द होते हो, तुम मुसलमान ऐसे ही हो, तुम ये वो, और उसने बहुत सारे एब्यूसिव वर्ड्स इस्तेमाल किए। मरवा अल शर्बीनी एक काम करती है, वहीं से पुलिस को टेलीफोन लगाती है और कहती है यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं और आके आप। पुलिस आती है, मामला रफा दफा होता है और एलेक्स के खिलाफ विमेन अब्यूज, वर्बल अब्यूज का केस बनता है और एलेक्स को पेनल्टी लगती है कि तुम्हें इतना पाउंड देना होगा। वो देने से इनकार कर देता है। देने से इनकार कर देने के बाद दूसरी बार फिर केस की सुनवाई होती है, फिर वो देने से इनकार कर देता है और मामला
1 जुलाई 2009 को पहुंचता है, जहां पर फाइनल हियरिंग हो रही थी। मरवा अल शर्बीनी कोर्ट में मौजूद थी, उसका बेटा और उसका हस्बैंड, ये लोग भी वहां पे मौजूद थे, और सामने एलेक्स भी मौजूद था। एलेक्स के वकील, मरवा अल शर्बीनी के वकील भी उस कोर्ट में मौजूद थे, और 3 जज वहीं पे थे। होता यह है कि आपस में बहसें होती हैं, मैं वो सारी बातें नहीं बताना चाहता। फिर यह होती है कि कोर्ट की रिसेस हो जाती है, और मरवा अल शर्बीनी वो चाहती है कि अब मैं वापस नहीं आना चाहती, मुझे यहाँ पे इंसाफ बहुत देर में मिलेगा, मैं ये केस को रफा दफा करना चाहती हूँ, और वो इसी नियत से कोर्ट के दरवाजे के बाहर आती है। इतने में एलेक्स 18 सेंटीमीटर का, विकिपीडिया की रिपोर्ट है कि 18 सेंटीमीटर का चाकू वो लेकर आता है और मरवा अल शर्बीनी के पेट में 15 घाव करता है। उसके बाद उसके हस्बैंड के ऊपर भी 20 वार करता है। उसका हस्बैंड फौरन कोमा में चला जाता है और मरवा अल शर्बीनी शहीद हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, मुसलमान, ऐसे मुसलमान जिसको लोग कहते हैं कि ये जाहिल लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, ये औरतों को इज्जत नहीं देते, ये औरतों को पढ़ाते नहीं हैं, उनके बारे में आपने मलाला का बहुत बड़ा हल्ला किया। आप तो बड़े तहजीब वाले हैं, आप तो मगरिबी तहजीब को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, आप तो अपने आप को बड़ा तहजीब वाला मानते हैं, आप तो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा मानते हैं। आपकी कोर्ट के अंदर जहां पे सिक्योरिटी भी मौजूद थी, वहीं पर एक कातिल, एक मासूम औरत पर वार करता है और कत्ल कर देता है, पूरा मीडिया खामोश है। कहां है वो यूएन? क्यों मरवा अल शर्बीनी डे नहीं मनाती? ये इनकी हिपोक्रेसी है। ये दोनों वाकयात बताने से मेरा मकसद ये सिर्फ यही था, एक बात को याद रखिए कि कोई भी मीडिया मुखलिस नहीं होता, मीडिया आपका बॉस बन जाता है। आज मीडिया के जरिए साइकोलॉजिकल ऑपरेशन किया जाता है। आप किससे मोहब्बत करें, आप किससे नफरत करें, ये सारे आपके फैसले कोई नहीं करता सिवाय के मीडिया के।